जय हिंद। देखते हैं एक और शानदार गाड़ी उत्तराखंड से, आउटलैंडर मित्सुबिशी की। बहुत शानदार गाड़ी है, चलने और चलाने में जबरदस्त है, रॉयल गाड़ी। लेकिन गाड़ियां बहुत कम रह गई हैं। गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन मॉडल पुराना हो गया है। इसी के लिए आई है कि गाड़ी मॉडल बेशक पुराना है, लेकिन पूरी गाड़ी नई हो जाए। सबसे पहले मैंने पीछे का ब्रेक खोला है, यहाँ से हैंड ब्रेक की सेटिंग होगी। एक बार मैंने अभी सफाई किया है, दोबारा जब सफाई करूंगा बिल्कुल नया जैसा बना दूंगा। शॉकर की कंडीशन इसका बहुत ज्यादा खराब है, मतलब लीक हो चुका है। और बात करूंगी कैलिपर की, तो अक्सर कैलिपर ब्रेक में तो हर गाड़ी का वही मिलता है जो आपने देखा। देखिए इस कंडीशन में चल रहा हो, इस तरीके से चल रहा होगा, आप समझ सकते हैं। पूरा जंग लगा हुआ है, पर यह गाड़ी दमदार है, चल रही थी। ठीक है, ब्रेक पैड मैंने चेक करना है, इस प्लेट को सही करना है, रेग मार मारना है या टर्निंग कराना, वो भी लेंथ चेक करूंगा, उसके अकॉर्डिंग काम करके दूंगा। और आगे बढ़ते हैं। देख लिया यहाँ से फट गया है। जब इसकी ग्रीस निकल जाती है तो ये आवाज करने लग जाता है और बहुत मोटा खर्चा आ जाता है। कहते हैं ना, घोड़े की ग्रीस खत्म हो गई तो कड़कड़ आवाज चालू हो जाती है, वैसे इसमें होता है। जब इसकी आवाज फट जाते हैं, यहाँ से बूट फटता है, ग्रीस निकलता है, कड़कड़ की आवाज चालू हो जाता है। बहुत महंगा पार्ट है, सोचना मतलब एक छोटी मोटी गाड़ी आ सकती है। अगर लेना चाहे ना अल्टो वैगन तो जितने में रिपेयरिंग करने जा रहा हूँ उतने में गाड़ियां आ जाती है। अगर नया पार्ट डालने लगा तो नया पार्ट तो बहुत कुछ ना मिलेगा, ना ही इसमें डल पाएगा। ज्यादा से चीजों को मैं रिपेयरिंग में काबू करूंगा। जैसे देख सकते हैं, यहाँ से बूट फटा हुआ, तो जाहिर सी बात है बूट फटा, ग्रीस निकला और एंड खराब हो जाएगा। इसी तरीके से सेम लिंक एंड का यहाँ से बूट फटा हुआ, देख सकते। ठीक है, तो इसका ग्रीस निकलेगा तो ये खराब हो जाएगा। चिमटा इसका ठीक है, साफ करके चलाना है। यहाँ पे एक्सल चल रहा था, एक्सल का बूट फटने की वजह से सारा का सारा ग्रीस एक्सल का बाहर निकल गया। तो जिस पोजीशन में मैं गाड़ी को खोल रहा हूँ, हर चीज को चेक करूंगा, काम कैसे करूंगा वो भी बड़े बारीकी से दिखाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं। गाड़ी का मेजर सर्विस करना है, क्योंकि ये चीजें जल्दी से मिलती नहीं, तो जाहिर सी बात है हवा मार करके चलाया हुआ है। लेकिन मैं इसको चेंज करूंगा, क्यों? क्योंकि जब इसका रोटर बॉडी क्लीन करूंगा, इंजेक्टर क्लीन करूंगा, प्लग चेक करूंगा, फ्लैशिंग करूंगा, तो उन सब चीजों को देखते हुए हमें एयर फिल्टर डालना पड़ेगा नया। कोई चीज रह ना जाए, बच जाए, कूलेंट भी चेक करूंगा। पावर स्टीयरिंग ऑयल का चेंज करूंगा, ऑल टॉप करूंगा, चारों ब्रेक करने के बाद पूरा ब्रेक ऑयल करूंगा कंप्लीट। मतलब जैसे हर गाड़ी छोटी गाड़ियों का काम करता हूँ, उसी तरीके से इस गाड़ी को करूंगा, ताकि आगे चल करके सोचने की जरूरत ना पड़े और लंबे टाइम के लिए गाड़ी तैयार रहे। दूसरी तरफ की देखते हैं। एक तरफ तो एक्सल आपने देखा, दूसरी तरफ का एक्सल बूट फट गया है, तो ये भी हमने रिपेयरिंग कराना है, एक्सल बूट डलवाना है। ब्रेक पैड शायद मिल रहा हो तो हम आगे डालेंगे। कैलिपर की ग्रीसिंग तो करना ही करना है, क्योंकि इधर का भी उसी कंडीशन से हो रखा है। तो जाहिर सी बात है पूरा सस्पेंशन रिपेयरिंग करना है, मेजर सर्विस करना है। शॉकर इसका मिलेगा नहीं, तो मेरी कोशिश यही हो रही है कि ना मिले बेशक, पर इसको मैं रिपेयरिंग कराऊंगा। जैसे मैं बड़ी गाड़ियों को रिपेयरिंग कराता हूँ, कामयाब हो जाता है, उसी तरीके से इसको खोल के रिपेयरिंग करना है। जो जो काम जिस तरीके से होता है एकदम फिट और परफेक्ट बना के दूंगा। हालांकि गाड़ी बड़ी शानदार खूबसूरत है, ऐसे लग रहा सर्विस होकर के आई है। साफ सुथरी ये गाड़ी है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं सर जिनकी गाड़ी है। लेकिन यह है कि अंदर वाइज जो मैकेनिकल होता है, जो हमारे लायक है, उसके लिए आई है स्पेशल काम होने के लिए। तीसरी गाड़ी है, इससे पहले मैंने वोल्वो करके दिया था, फिर ऑडी करके दिया। ये तीसरी गाड़ी है, चौथी पांचवी छोटी गाड़ियां होके चली गई। ठीक है, बारीकी में काम करके दिखाता हूँ किस तरीके से इस गाड़ी की जिंदगी बनेगी। कई बार ना सामान इसका प्रॉपर मुझे नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर टाइम देते तो मैं बना करके देता हूँ। कैसे? जैसे पहले रीवा का बना के दिया था, उसी तरीके से हर पार्ट को बना के मिला करके और ओके करके दूंगा, ताकि चलाने में मजा रहे और कोई सोचने की जरूरत ना पड़े। ये इसका फ्रंट वाला सॉकर, स्प्रिंग बहुत हार्ड है, तो क्या सॉकर का ऐसे पता नहीं चलता कंडीशन क्या है। लेकिन मैंने स्प्रिंग को हटाया, देखिए बाहर निकाला हुआ है। प्रॉपर तरीके से निकालने के बाद इसको बाहर ही लगा करके मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये सॉकर तो बिल्कुल बढ़िया है, अलग चीज है। ये 10 साल, मेरे ख्याल 10 साल नहीं, ज्यादा हो गया, 15 साल लगभग गाड़ी हो गई। 10 मॉडल गाड़ी है, लेकिन अभी भी सॉकर का कंडीशन बिल्कुल ठीक है। पूरा खोला है, सफाई करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, ऑयलिंग करके लगा देंगे और इसकी लाइफ बन जाएगी बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्योंकि आउटलैंडर है, आउटलैंडर के नाम से अगर हम ढूंढने जाएंगे तो मिलने वाला है नहीं सामान। तो जेनवन जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, मैं उसको चला रहा हूँ। जो चीजें नया डालना रहा वो भी डाल रहा हूँ। आगे कैलिपर की सफाई करके उसको भी लगाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। एक कैलिपर पूरा रस्टिंग हो गया है, इसकी मैंने रबड़े पूरा बाहर निकाल दिया है, ताकि अंदर का पूरा सफाई हो सके बढ़िया से। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से साफ हो गया है। इसके बाद मैं स्पेशल टीवीएस गर्लिंग का जो कैलिपर का ग्रीस होता है, ये मंगाया हुआ है, ये लगाऊंगा और इसको बिल्कुल नया जैसा बना दूंगा। और इधर इंजन ऑयल निकाल रहा हूँ, इंजन ऑयल की फ्लैशिंग चालू कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर इसका बाद इंजेक्टर वगैरह खोलूंगा। इस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, कई बार जंग लग जाता है, हम लोग खींचता नहीं है, प्रेशर से चलता तो है, लेकिन क्या है पहिया काफी गर्म हो जाता है, उसको क्या माइलेज में भी काफी दिक्कत आती है और फिर पहिया भी गर्म हो जाता है।
ये निकला इसका इंजन ऑयल, देख सकते हैं कितना कचड़ा है पेट्रोल गाड़ी होने के बाद भी, ठीक है ना। अब इसकी मैं करूंगा फ्लैशिंग। फ्लैशिंग में तो आपको बताया कि अभी तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं बची होगी जिसका फ्लैशिंग मैंने किया ना हो। और ये गाड़ी भी किसकी पता है ना, पहले जिनकी वोल्वो आई थी, कंपनी से गाड़ी सर्विस हुई थी, उसके बाद भी मैंने सारा तेल निकाला, फ्लैशिंग करने के बाद दूसरा तेल डाला और वही गाड़ी आज चल रही है। उसके बाद अब इसमें भी मुझे फ्लैशिंग करना है। पहला ऑयल निकाल दिया है, ये ऑयल मैं इसमें डाल रहा हूँ, फ्लैश कर रहा हूँ। आगे सौकर जो जो चीजें खराब था खोल के कंप्लीट क्लीन करके ग्रीसिंग कर रहा हूँ, ताकि कल को ये है दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े, और कभी खोलना पड़े तो आराम से खुल जाए। ठीक है, गाड़ी पुरानी है लेकिन नई जैसे है और नई जैसे हो जाए, इसलिए सारी चीजों को काम किया जा रहा है। इधर मैंने फ्रंट का कैलिपर बिल्कुल ओके कर दिया है, जो लंबे टाइम के लिए गाड़ी चलने के लिए तैयार हो गई है, फिट हो गया है। ग्रीस इसमें फुल्ली सिंथेटिक डाल दिया है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है ये भी डाल चुके हैं। स्पेशल कैलिपर की ग्रीस होती है, ये भी डाल दिया। मतलब एक छोटा सा पुड़िया नहीं है, पूरा डब्बे के डब्बे भर भर के मंगा के रखे हुए हैं। कोई आलू वाली ग्रीस अपने पास है नहीं, जो सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रीस होती है वही मैंने रखता है, क्योंकि गाड़ियां भी जो सबसे ज्यादा बेस्ट होती है दूर से आती हैं, इसीलिए ये सारी तैयारी मैं करके रखता हूँ। ये वाली आती है कई बार हमारे पास, जब हम लोग मंगाते हैं ना कैलिपर किट में, तो ये आती है स्पेशल, ये भी है और उसके बाद ये भी अलग से है। तो ठीक है, आगे का कैलिपर कंप्लीट हो गया है, स्टॉकर ग्रीसिंग हो गया है, इंजन का फ्लैशिंग चालू हुआ। डालो टैक्स। ये है इसका पहला आयल जो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। दूसरा फ्लैशिंग आयल है मैंने जो फ्लैश करके निकाला है, ये दूसरी बार फ्लैश डाल रहा हूँ। मतलब पहला पुराना निकाला, एक बार फ्लैश डाला, दूसरी बार ये फ्लैश डाल करके इसकी फ्लैशिंग, क्योंकि ये 15 साल पुरानी हो गई है गाड़ी, इसमें बहुत सारा स्लैश जम गया है, तो इसको 2 बार फ्लैश मैं कर रहा हूँ। मेरी तरफ से 2 बार होता है, कस्टमर कई बार इन चीज़ों को देखते हैं 3-3 बार कराते हैं, लेकिन मेरी तरफ से 2 बार हो रहा है। ठीक है, गाड़ी काफ़ी महंगी है, सामान जल्दी मिलता नहीं है। मैंने इसमें स्टॉकर किट डाल दिया है, बैरिंग को ग्रीसिंग कर दिया, बिल्कुल ओके हो गया है। गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, फ्लैशिंग का काम चालू है। ये दूसरा फ्लैशिंग आयल है, इसको निकाल दिया है। अब मैं इसका ट्रांसमिशन ऑयल खोलने की तैयारी करता हूँ। ये मैं ट्रांसमिशन ऑयल का चैम्बर खोल रहा हूँ। ऑयल मैंने निकाल दिया है इसमें से, जितना ऑयल निकला उतना डालूंगा। हालांकि गाड़ी कम चली है लेकिन चेंज करना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है। ठीक है, अंदर का कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। फिल्टर खोलना है, फिल्टर का सफाई करना है और फिर इसके बाद इसको लगा देना है। ये इसका निकला है ट्रांसमिशन का, ये भी वही है निकला है। ये इसका फिल्टर है, देख सकते हैं इसमें जो कार्बन आया हुआ है, ये मिट्टी जमी है, कितना स्लैश जमा हुआ है। ये मैग्नेट है और ये क्या करता है, अपने आप में ही जितने भी मेटल होते हैं ना यहाँ खींच लेता, ताकि गरारियों में न जाए। तो ये तो मैं साफ करने वाला हूँ इसका फिल्टर, क्योंकि जल्दी से मिलेगा नहीं और ठीक भी बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। तो इसकी जब सफाई हो जाएगी बढ़िया से और तेल हम इसमें डाल देंगे, तो इसकी लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। फिल्टर की सफाई करूँगा, ऑयल इसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो डालूंगा, और ताकि आगे 5 साल के लिए सोचने की जरूरत ना पड़े। ये है अंदर का गेयरबॉक्स का पोजीशन, जो बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है। टीसीएम प्लेट लगी हुई है अंदर से, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए जब तक कोई दिक्कत ना आए, और इसको लंबे टाइम तक ना छेड़ने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। छेड़ने की जरूरत तब नहीं पड़ती है जब चीज़ों को टाइम टाइम से करते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत लंबा हिसाब किताब खराब होता है। देख सकते हैं मैंने इसका रिंग बदल दिया है दूसरा, फिल्टर बना दिया बिल्कुल नया बढ़िया फर्स्ट क्लास, और बहुत इजीली इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से फिट हो जाएगा। देखो, लगाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये रिंग बिल्कुल फिट होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए और कटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आयल यहीं से सक करता है चैम्बर के अंदर से। इसके बाद जितना बढ़िया से फिट हो जाए और उसके बाद कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, रबड़ बैठ गया एकदम बढ़िया। तुम चाहे तो 1-2 बार ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया फंसता है। ये सही मूवमेंट कर दिया। यहाँ पे 3 बोल्ट रखे हैं, ये तीनों बोल्ट लगा दीजिए, काम हो जाएगा एकदम बढ़िया। एक बोल्ट बड़ा होता है अंदर जाके टाइट होता है, बाकी 2 बोल्ट छोटे छोटे हैं, ये नॉर्मली ऐसे टाइट हुआ। टेढ़ा नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी, बड़ी सावधानी की चीज है। इंजन को रिपेयरिंग करना बहुत आसान है, लेकिन सही मायने में मधुमक्खी का छत्ता है, अगर हाथ डल गया इसमें ना तो क्या होगा पता नहीं। बस ये है कि वह चीजों को टाइम से अंजाम दे दीजिए। लाठी टोमी देखो।
गया फिट। चैम्बर हमने साफ कर दिया एकदम बढ़िया, इतना बढ़िया सफाई हो गया कि मतलब बस खाना भी खा सकते हैं। इसमें पेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फिट और प्रॉपर है। कंपनी ने जो चीज बनाई है ऑलरेडी इसकी पैकिंग पेस्ट की तरह लगा रखा है, ठीक है। तो इसको बस सफाई करना है खाली, और कुछ नहीं करना है, कपड़ा मार के लगा देना। इसमें से तेल लीकेज होने वाला है नहीं कभी। और उसके बाद आराम से इसके सारे बोल्ट लग जाएंगे, और उसके अंदर सारे बोल्ट अपनी यहाँ टाइट हो गए। इसका काम हो गया फिट। ऊपर से तेल डाल देंगे। स्टार्टिंग का प्रोसेस कैसे है वो भी दिखा देंगे। तो इसका थ्रॉटल बॉडी में खोलना चालू कर रखा हूँ। थ्रॉटल बॉडी के बाद फिर इसका इंजेक्टर खुलेगा, पहली बार खुल रहा है। ये है इसका थ्रॉटल बॉडी, देख सकते हैं क्या कंडीशन है। मतलब वो कभी खोल के सफाई वफाई नहीं हुई होगी। बड़ी गाड़ी है, पावरफुल है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ये कई चीजें कितना करना है, फिर सफाई होना है, इंजेक्टर बाहर निकलना है। खोलो इसको भी, इंजेक्टर भी खोलो। ये इसका थोड़ा सा निकला है जो डिफेंसल आयल है, ये सारे ट्रांसमिशन आयल है। नीचे भी जो फैल रहा थोड़ा, एक कूलेंट वगैरह है। इंजेक्टर खोलना भी एक टास्क है, पर वही है कि जब छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है, पूरा पक्का और प्रॉपर करना, टाइम जितना मर्जी लगे। पीछे ब्रेक की फिटिंग चालू हो रही है, कैलिपर ग्रीसिंग करके पूरा अंदर से जम गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जमावट आ गया है। इसको 2-3 बार जब ये क्लीनिंग होगा तब जा करके काबू आएगा। वो इंजेक्टर भी पहली बार ही खुल रहा है इसका, कितना दम है। दोनों काम हो गया, पेट्रोल भी वेस्ट नहीं होगा और सफाई भी हो गई। सब तो कुछ सोचता नहीं, जल्दी खोल के साफ कर दो, जबकि सर्विस के नाम पे ही सारी चीजें होती हैं। सिर्फ तेल फिल्टर बदलते जा रहे हैं लोग, कहते हैं सर्विस अभी भी मैंने कराया है। अगर ये सब चीजें टाइम से होता रहे ना तो इतने दूर से गाड़ी यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती सही मायने में। लेकिन क्या है, चीजें लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और सामने अब कोई रहे या ना रहे, काम वही करना होता है जो जरूरी है। ये इंजेक्टर है, इसके सुराख को ऐसे नजर नहीं आएगा, जब भी क्लीन करूंगा तब नजर आएगा किस तरीके से कितना प्रेशर और किस तरीके से टाइमिंग के हिसाब से ये देता है। ये टोटल बॉडी है जिस तरीके से क्लीन हो रही है, बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें कई बार ना कागज जम जाता है तो हल्का सा एमरी मार सकते हैं, पतला वाला रेग मार, बहुत ना के बराबर। कुरेचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना तो निशान पड़ना चाहिए। इंजेक्टर रेल पूरा साफ करके इसका इंजेक्टर की क्लीनिंग कैसे होता है खुद ही करके दिखाता हूँ। बहुत लंबे टाइम के बाद खुल रहा है। प्लग इसमें रेडियम डला हुआ है, काफी महंगा प्लग होता है, तो इसको मैं साफ करके चलाने वाला हूँ, क्योंकि अपने पास सफाई का पूरा हिसाब किताब रखा हुआ है। बहुत महंगा प्लग है, लगभग 1000 का एक प्लग होगा ये जो प्लग आते हैं इसके, ठीक है। और लंबे टाइम के लिए चलता भी है। सीएनजी गाड़ी में बार बार खराब होता है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में मैं कह रहा हूँ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। 15 साल में मुझे लग रहा है प्लग पहली बार चेंज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको चलाने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरीके से फैन असेंबली है, इसको बिल्कुल सफाई करके लुब्रिकेशन करके इसको भी बिल्कुल चकाचक करके लगाना है, ताकि इसमें भी कोई डाउट ना रहे। माल है, अब इतना साल से चल रहा है तो इसको भी खोल के साफ करना जरूरी है। देख सकते हैं कैसे निकल रहा है गन बराबर, ये देख मूवमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बड़ी अलग अलग चीजें हैं ना, तो इसको कोई बार बार तो खोलेगा है नहीं, और एक खोला भी सही मायने में पहली बार, तो सफाई में कोई कोताही ना रह जाए, इसलिए मैं खुद ही लगा पड़ा हूँ। हालांकि काम हमारे लड़के सारे कर देते हैं, लेकिन क्या है चीजें जब टाइम मिला हुआ पूरा पक्का और काम को आज रोका हुआ, तो इसलिए स्पेशली जो सबसे ज्यादा बेस्ट है कर देते हैं। ये होना चाहिए मूवमेंट पूरा इस तरीके से, देखिए ऐसा, ये करंट से चलता है, ये लगा हुआ है एक्चुएटर, ये ऑटोमेटिक इसको चलाता है इस तरीके। जितना बढ़िया एरोमा होगा, देखिए अंदर गंद था बहुत ज्यादा, इसके अंदर स्प्रे मारा और एकदम बिल्कुल साफ मूवमेंट कर रहा है किस तरीके से। ये सारी चीजें तो रोका आप देखते हैं, इसका हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या चीजें कैसे है। लेकिन सबसे मेन चीज है जो बड़ी गाड़ी में डालने से हाथ लोग डरते हैं, इंजेक्टर खोलूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सामने दिखा रहा हूँ लाइव कितना बढ़िया किस तरीके से इंजेक्टर क्लीन होता है। तार लगाओ, ये देखिए जब गाड़ी में चलती है प्रेशर देती इस तरीके से होता है, मतलब गुंजाइश ही नहीं है कि ना साफ हो। लाखों की मशीन इसके आगे फेल है। ये जो मैंने अपना पर्सनल हिसाब किताब लगाया था उसी का सारा नतीजा देखते हैं। कोई सुराख गिन सकता है कितना सुराख से निकल रहा है, देख सकते हैं। इसी तरीके से गाड़ी में प्रेशर चलता है जब गाड़ी हाई स्पीड चलती है, लो स्पीड करके। ये दूसरा है जी, ऐसा नहीं एक करके दिखा दिया चारों ने, और भी देखिए। और इस तरीके लगाओ, ये पहले स्लो निकला और उसके बाद किस तरीके से देखिए झाग अंदर जितने वाल हैं एकदम बिल्कुल इतना बढ़िया क्लीन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ।
आगे के आप पूरे 15 साल तक इसको खोलने की जरूरत ही नहीं है। ये वाह, मारो टक्कर, मतलब गुंजाइश ही नहीं है कहीं से, देख सकते हैं। कटोरा बिल्कुल साफ था, हालांकि इतना कार्बन नहीं होता, झाग बन के निकल रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो है। ठीक है, अभी इसको साफ करते हैं दोबारा और उसको दिखाते हैं अलग से। देखो कटोरा साफ है ना एकदम, बिल्कुल लाइन पहले से क्लियर है। अब आपको दिखाते हैं इसमें क्या कचरा निकलता है। लगाओ, ये देखिए, लाइव देखिए, जबरदस्त। और इससे कोई नुकसान भी नहीं, इतना बढ़िया केमिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे नुकसान भी नहीं है। बड़े से बड़े अच्छा से अच्छा इंजेक्टर चौक होता है, एक बार में खोल देते हैं। इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, इस तरीके से जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से पेट्रोल देता है, टक 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 टक। दिखाओ क्या निकला, जो भी है। मतलब इसमें तो कचरा थोड़ा बहुत ही होगा, इतना दिखने में नहीं दिखेगा, लेकिन यह गुंजाइश नहीं, कहीं से डाउट नहीं है कि मतलब कुछ रह गया होगा क्या। इसी तरीके से हर गाड़ी का करते हैं। तीसरा हो गया है, ये मैं चौथा लगा रहा हूँ। ये है लास्ट और आखिरी, ये मारो प्रेशर, टक टक टक, ये लगा कर बस। इंजेक्टर फिट करते टाइम लॉक लगाने के बाद मूवमेंट करना चाहिए। अगर किसी तरह टाइट हो गया ना, तो यहाँ से लीक होने का पूरा चांस है। बैठ गया मतलब ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो समझ लो इंजेक्टर की फिटिंग बहुत बढ़िया हो रही है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना होता है, नहीं तो अक्सर लगाने के बाद कई बार क्या होता है ना, लीकेज पॉइंट बन जाता है। और बात प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार चीजें समझ में थोड़ा कम आता है, लेकिन जितना ज्यादा समझ होगा उतना अच्छा काम अच्छा होता है। इंजन ट्यूनिंग का क्या मतलब होता है? प्लग साफ हो गए, कॉइल साफ हो गया, इंजेक्टर क्लीन हो गया, मैप सेंसर क्लीन हो गया, और थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो गया। इसमें से अगर तालमेल में कोई भी एक चीज रह गई ना, जो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, तो आगे चल के गाड़ी सही रिस्पॉन्स करने वाली। कई बार लोग क्या करते हैं, थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कर दिया और एयर फिल्टर पुराना लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर कई बार क्या होता, हमने थ्रॉटल बॉडी क्लीन किया, ये लगा दिया। तो जब भी काम हो तो एक बार ना पूरा प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। अब यह समझ सकते हैं, ये एयर फिल्टर है, यहाँ से पूरा प्रॉपर एयर आएगा। जब ये थ्रॉटल बॉडी खींचेगा तो एयर आएगा, एयर सीधे कहाँ जाएगा, पिस्टन में जाएगा, और पिस्टन में जाते ही कंप्यूटराइज सिस्टम सारा है, उधर से पेट्रोल दे देगा इंजेक्टर, यहाँ से करंट दे देगा प्लग, और उसके बाद स्पार्किंग चालू हो गए। मतलब किस तरीके से बिल्कुल गाड़ी बेशक पुरानी है, 15 साल पुरानी, लेकिन इसमें कहीं से भी गुंजाइश नहीं है कि किसी चीज में पुरानी चीजें हैं। बिल्कुल फ्रेश एयर थ्रॉटल बॉडी ले रहा है, अंदर पूरा कंफर्ट चैम्बर में जा रहा है, पूरा पिस्टनों के अंदर, और यहाँ से स्पार्किंग अच्छी हो रही है क्योंकि प्लग बहुत बढ़िया है, और उसी हिसाब से इंजेक्टर क्लीन हो गया। मतलब जिस चाहे तरीके से आप चाहें और गाड़ी को परफॉर्म करके चला सकते हैं। गाड़ी पुरानी बेशक है, माइलेज नंबर 1 निकालेगी, और उसके बाद मिसिंग कोई नहीं होगी, झटके कोई नहीं मारेगी, और कहीं से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होती। इसलिए जब भी इन चीजों को कराया जाए तो प्रॉपर तरीके से साफ किया जाए। ये तो हो गया आपने मेन जो देखा। एक चीज हमने और निकाल लिया है, जब टाइम मिला है प्रॉपर तरीके से अधूरा क्यों छोड़े। ये इसका मैनीफोल्ड है, ठीक है ना, जहाँ पे इंजेक्टर फिट होता है यहाँ पे। तो जब वो भी साफ हो गया तो इसको तो पूरा कंप्लीट क्लीन किया जाएगा अंदर और बाहर से। और थ्रॉटल बॉडी यहाँ लगता है, तो पूरा कंप्लीट क्लीन हो ही गया, आपने देख लिया। यहाँ पे एक ईजीआर टाइप लगा हुआ है, इसको भी हमने क्लीन कर ही दिया। तो मतलब क्लीनिंग प्रोसेस जितना अच्छा होगा उतना ही काम बढ़िया होगा है। ये समझ लो इस गाड़ी का नया जन्म और नई जिंदगी बन रही है। आउटलैंडर की गाड़ियां बहुत कम हैं, दूर से आई है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं भी जरा सा कुछ रह जाए। देख सकते वाल इतना अच्छा मूवमेंट करना चालू कर दिया। ये देखिए, ये अंदर एकदम कतला गंदा था और एकदम बढ़िया साफ हो गया, फर्स्ट क्लास मूवमेंट कर रहा है। मतलब हर एक चीज बिल्कुल अपनी जगह वर्क करेगा। और आगे बढ़ते जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जो अक्सर लोग बोलते हैं यार कैसे मेरी गाड़ी में बचेगा, कैसे क्या होगा, इतनी दूर से आता, हर आदमी नहीं पूछता इन चीजों को। ये एक्सल है जो मैंने दिखाया था कि एक्सल का बूट फट गया है और ग्रीस निकल गया है। अगर ग्रीस निकल गया है, इसका कुप्पा तो थोड़ा खराब हो गया था लेकिन रिपेयरिंग में आ गया है। बाकी मेन पॉइंट जो होता है वो हमारा वही है। इसमें हमने बूट डलवा दिया है और एक्सल एक तरह से पूरा का पूरा नया हो गया। ये वाला बूट फटा हुआ था, ये वाला, तो ये बूट पूरा नया डल गया। ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल ओरिजिनल है। सौकर की बात करूं, पीछे के सौकर जल्दी मिलता तो है नहीं, तो इसको मैंने रिपेयरिंग कराया। नाम तो है रिपेयरिंग का,
लेकिन काम ये करेगा बिल्कुल नया जैसा। कंप्यूटराइज रिपेयरिंग होता है, प्रेशर इसका हाइड्रोलिक से पूरा चेक किया जाता है, तब उसके बाद गाड़ियों में फिट किया जाता है। बड़ी गाड़ी में जब नहीं मिलता तो मैं रिपेयरिंग कराता हूँ, पर इसमें मेरे को बहुत अच्छा खासा एक टाइम लग जाता है। देखिए, ठीक है, पूरा सा ऊपर खोलना, फिर उसके बाद रिपेयरिंग करना, रिपेयरिंग करके फिर लाना। तो इस तरीके से देखो, मूवमेंट देखिए, ये हमने दबाया और ये आया ऊपर। ये देखो, मतलब 2-3 बार जैसे हम जंप करेंगे और एकदम बढ़िया काम कर, ये देखो, मतलब लाइव दिख रहा है, बिल्कुल नया हो गया। ठीक है, तो ये सीधी चीजें इस तरीके से हो रही हैं। एक्सल हो गया, पीछे का शॉकर हो गया, ब्रेकों का काम हो गया है, पूरा कंप्लीट सिस्टम मैंने ओके कर दिया, बिल्कुल नया जैसे कर दिया है। इसकी क्लीनिंग होनी है और उसके बाद इसका गियर फिटिंग होना है। अब मैं ट्रांसमिशन आने डालने जा रहा हूँ, बाकी चीजों को फिटिंग कराऊंगा। कार्बन अभी इसके वाल पे बहुत ज्यादा है नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट वाल दिख रहा है, देखिए एकदम साफ। और इसको जब साफ कर देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा और मस्त और जबरदस्त हो जाएगा। ये समझ लीजिए, यहाँ से आप जो देख रहे हैं ना, ये एक बहुत अच्छी खासी चीज बन रही है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट माइंड सेट करके काम किया जाता है, तब जा करके बात बनती है। हालांकि सारी गाड़ियों को मैं इसी तरीके से करता हूँ, देख सकते हो। डस्टर का काम चल रहा है, ये भी काफी दूर से मेरे पास गाड़ी आई है काम होने के लिए, क्लच प्लेट वगैरह डाल रहा हूँ। मतलब ये गाड़ियाँ कंटिन्यू, डस्टर तो मेरे पास हर हफ्ते एक आती रहती है, बाकी चीजें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। की धुलाई हो रही पेट्रोल और डीजल से, केमिकल से, फिर उसके बाद पानी का प्रेशर, उसके बाद फिर एयर का प्रेशर लगेगा इसके अंदर। जरा भी मिट्टी नहीं मिलेगी, ढूंढ रहे थे। पाल की क्लीनिंग हो गई अंदर से, ऑल टॉप क्लीन हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। इधर मैंने खोल के फिटिंग चल रही है। ये बाइपर की मोटर है, यहाँ मिट्टी पड़ जाती है ना, पड़े पड़े जंग लग जाता है, बाद में आवाज करने लगता है, रॉडे जाम हो जाती है, फिर दिक्कत स्टार्ट होती है, तो उसको भी क्लीनिंग करना है। इधर सॉकर की फिटिंग चालू कर दिया है। इस गाड़ी की खासियत क्या है, बटन दबाओ और बढ़िया बाकायदा इसका पीछे बम्पर खुल जाता है। ये इसकी मोटर हो गई, वाइपर की मोटर। जब हम लोग पॉल टॉप खोलते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर की सफाई करते हैं ये वाली, ये तो सफाई होता है, कभी रस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि यहीं से एयर एसी जाता है, एसी का सारा एयर जाता है, साफ सुथरा रहता तो स्मेल नहीं आती है। दूसरी चीज ये मोटर है, इसमें रस्टिंग वगैरह आ जाता, कभी जाम नहीं होगा। और उसके बाद फिर ऊपर से कवर की सफाई हो जाती है, नोजले सेट हो जाते हैं, और पुरानी होने के बाद भी गाड़ी नई जैसे हो जाती है। फिट कर दो इसको, इसका भी काम। एयर क्लीनर असेंबली पूरा बढ़िया तरीके से मैंने क्लीन कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे एयर फिल्टर लग जाएगा, और एयर फिल्टर लगने के बाद थ्रॉटल बॉडी पूरी कंप्लीट क्लीन हो चुकी है, एयर लाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैनिफोल्ड पूरा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से पूरा का पूरा इंजेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से हमने फिट कर दिया है क्लीनिंग करके। स्पार्क प्लग फिट हो गया है। अब इसके बाद डालते हैं इसके अंदर CVT ऑयल, गियर बॉक्स का ऑयल फिल्टर हमने नीचे फिट कर दिया है। इस तरीके से गाड़ी को लगभग का काम, गाड़ी कंप्लीट हो गई है। CVT ऑयल देख सकते हैं, गाड़ी भी जापानी है, तेल भी जापानी है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। मैनुअल में भी लिखा हुआ है CVT ऑयल, आप इसमें डाल सकते हैं। मतलब अभी तक का जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो हम इसमें डालने जा रहे हैं, क्योंकि ये बाहर इसके नाम से तेल तो नहीं मिल पाएगा, पुरानी हो गई है गाड़ी, तो इसमें हमने पूरा निकाल दिया था, नाप करके जितना निकला था। इसमें 4 लीटर से ज्यादा डलेगा। एक पैकिंग मैं खोल के डाल रहा हूँ, और दूसरी पैकिंग जो है अभी रखी है, उसको बाद में डालूंगा। ठीक है, निकला कैसा था और डल कैसा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग दूसरा जो तेल है वो भी मैं इंजन ऑयल 5W30 डाल रहा हूँ। डालो उस्ताद जी, इसको डालो आप, ये डाल रहा हूँ। 2 बार फ्लैश करने के बाद वो वायर डाल में डाल रहा हूँ।
इस गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद गर्म करके धीरे धीरे घी डलेगा, 10-10 15-15 सेकंड मूवमेंट बनाया जाएगा, फिर उसके बाद गाड़ी चलाने की गाड़ियों के लिए जो इंजन ऑयल है बहुत बढ़िया है, सोचने की जरूरत नहीं है। चेक करने के बाद दोबारा डाल देंगे। पहले मैं 4 लीटर डाल रहा हूँ इसमें पूरा। गाड़ी स्टार्ट करने चलाने के बाद कोल्ड और हॉट में करके फिर इसको मैं लेवल को पूरा करूँगा। डल चुका है, गाड़ी स्टार्ट कर दिया है। अब इसका जो है मैं इसका पावर स्टीयरिंग ऑयल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि लंबे टाइम से कभी चेंज हुआ नहीं है। पाइप का लाइन डिस्कनेक्ट करके नीचे तसले में लगाया हुआ कैसा निकलता है वो दिखाता हूँ, और उसके बाद इसकी फ्लैशिंग करके फिर डालता हूँ। करो स्टार्ट। निकलने दो पूरा। ये पेट्रोल का है, इससे एक बार फ्लैश करेंगे पूरा का पूरा। नीचे निकल रहा है ना पूरा। एक बार स्टीयरिंग थोड़ा आगे पीछे घुमा दो। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ऑयल इसका वाइट था तो उसके लिए वाइट थोड़ा इससे भी वॉश करूंगा, और वॉश करने के बाद फिर इसके बाद वाइट ही इसके अंदर डाल करके फिट कर देंगे। निकलने दो पूरा कंप्लीट लाइन क्लीन हो गया है, वाइट आ गया एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। डल गया इसके अंदर। ये गियर का आयल होता है जो साइड में लगा होता है, डिफरेंशियल छोटा, यहाँ एक्सल लगता है, उसका आयल है। पावर स्टीयरिंग आयल चेंज कर दिया है। अब नंबर आ गया ब्रेक आयल का, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज ओनली .3 और 4, मतलब हम दोनों इसमें से जो चाहें वो डाल सकते हैं ब्रेक फ्लूइड, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कई बार लोगों के कैप के ऊपर लिखा होता है ना ओनली यूज .4, तो वो 3 बोलते हैं, तो 3 और 4 दोनों डाल सकते हैं। मतलब अगर .3 है तो रेड नहीं होना चाहिए, अगर .3 वाइट कलर का है तो आप .4 या .3 दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि इतनी बड़ी गाड़ी में क्या लिखा, देखिए यहाँ यूज ओनली .3 और .4, मतलब दोनों डाल सकते हैं। .3 रेड होगा तो नहीं डल सकता, क्योंकि पहले आता था रेड जिसके बिल सिलेंडर होते थे उसके, लोहे के, फिएट टम्बेस्टर वगैरह वगैरह में। अब ये सारा पार्ट्स हो गया एल्युमिनियम का, इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे बढ़िया। तो हर ब्रांड का तो ब्रेक ऑयल में नहीं ला पाता हूँ, लेकिन ये मैंने जो रिसर्च करके देखा बहुत बढ़िया है, सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। लगभग लगभग मोस्टली हर गाड़ी में डाल सकते हैं, चाहे .3 हो या फिर .4 है, लेकिन ये मिल जाना चाहिए मारुति का। बाकी नहीं मिलता तो आप कोई भी डाल सकते हैं, बोस वगैरह का काफी हल्का है इससे। ये तीसरी क्लिप है जो डाला जा रहा है। अब क्या डल रहा है, किस तरीके डल रहा है, इसका भी अभी दिखाता हूँ रिजल्ट, नीचे से क्या निकलना वो भी आप देखना। जो लोग दूर से देख के बोलते हैं ना, जो आप ब्रेक ऑयल फ्लैश करते हो, जो इंजन ऑयल फ्लैश करते हो, रेडिएटर फ्लैश करते हो, वो वही सारी चीजें हैं जो दिन पे दिन कई कई दिन काम करते में लग जाता है, जिस तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। जो चीज आप लोग देख करके आ रहा है, मोस्टली हर गाड़ी में वही काम होता है, चाहे आप यहाँ रहें या ना रहें। चलो निकालो। फाइनली गाड़ी मैंने लगभग लगभग कंप्लीट कर दिया है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने इसका इंजेक्टर साफ किया है, थ्रॉटल बॉडी साफ किया, मतलब सफाई में इतना बढ़िया कॉल टॉप से लेकर के हर चीज को कर दिया है। इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल, सब कुछ डाल करके मैंने रात को गाड़ी चलाया। गाड़ी चलाने का मतलब ये हुआ, सर का कहना है कि पेट्रोल टैंक फुल करो, स्क्रीनशॉट भेजो, पैसा डालूंगा और जितना चाहो उतना चलाओ।
टाइम बदल गया सही मायने में, जो मैं कभी सोचा करता था वही हुआ। नहीं तो अक्सर पहले क्या होता था, लोग आते थे गाड़ी छोड़ते थे तो पेट्रोल की नीडल दिखाते थे कि एक बार पेट्रोल की सुई दिखा लेना, मतलब तक की सुई कहाँ जा रही थी कि कम कितना हो जाएगा देख लेना। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, ये तब बदला है जब हमने अपने आप को बदला है, नहीं तो सही मायने में बदलने वाला नहीं था। लोग दुनिया बदलने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने आप को नहीं बदलते, हमने अपने आप को बदला। आज के डेट में टैंक फुल करके दिया जा रहा है कि आप चला के देख लो जितना चाहो और पूरी तसल्ली करके तब गाड़ी को आप हमें देना। तो ऐसी चीजें हो रही हैं और ये होना भी ना, पहले का टाइम ऐसा था, जाहिर सी बात है जो हर दुनिया में होता वही होता, निगाहें वही चलती है, सोच वही चलती है। जब आदमी विश्वास करता तो इस तरीके से हम काम को अंजाम देते हैं। देख सकते हैं मॉडल कौन सी गाड़ी का है, आप देख लिए 2010 मॉडल है, 2025 चल रहा है, मतलब 15 साल हो गया। लगभग 15 साल में जो काम करके दिया है ना, आज तक किसी ने सोचा नहीं हो। अगर सोचा होता करके दे दिया होता तो शायद उत्तराखंड से गाड़ी यहाँ नहीं आती है। ये था पहला आयल जब हमने दिखाया था, कितना मोटा था, ठीक है। उसके बाद 4 लीटर फ्लैशिंग आयल डाला, ये निकाला, ठीक है, इसी गाड़ी का है, सब कुछ निकालते हुए दिखाया है। तीसरा तेल मैंने ये डाला, मतलब ये दूसरा फ्लैशिंग आयल है। ट्रांसमिशन आयल, गाड़ी कम चली हुई है लेकिन लंबे टाइम तक चलने की वजह से उसको भी मैंने बदला, फिल्टर क्लीन करके लगाया है। गियर तो इतना बढ़िया, इतना स्मूथ हो गया कि मैं बता रहा हूँ, रात को मैंने चलाया और गाड़ी मजा आ गया। इतनी साइलेंट हुई है, इतनी साइलेंट हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती है जब आप चलते तो पता चलता है, खड़ी गाड़ी बिल्कुल नहीं वैसा हो रखा है। इसका साउंड भी सुनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। पावर स्टीयरिंग आयल पहली बार बदला, इसका स्टीयरिंग थोड़ा भारी होता है लेकिन ये मैंने पूरा कंप्लीट इसमें बदल दिया है, और जो सबसे ज्यादा बेस्ट कंपनी का था वो भी मैंने डाल दिया। ये देख सकते हैं 4x4 आयल होता है, जो नीचे लगा होता है, ये भी बदल दिया है। कूलेंट मैं इसका अभी बदल रहा हूँ, रात को टेस्टिंग के लिए चलाया है और चलाने के बाद फिर मैं इसको बदलूंगा। और तो जो सबसे मेन चीज आप लोग देखते हैं क्या चीज है, ब्रेक आयल, ये मैंने पहली बार बदला। अगर इसका एक व्हील सिलेंडर और मास्टर सिलेंडर खराब हो जाए ना तो ढूंढना मतलब लोहे का तना चबाने वाला काम होता है। तो ये सारी चीजों को बचाने के लिए मेरी तरफ से ये गाड़ी दोबारा से 15 साल के लिए तैयार हो गई है। अगर इस तरीके से जो जो काम कर दिया वो लंबे टाइम के लिए ठीक हुआ, फिट और परफेक्ट हुआ। ब्रेकों का काम, सौकर का काम इतना शानदार हो गया कि मजा आ गया। कुछ चीजें ऐसे मैं रिपेयरिंग में करके दिया हूं, जैसे सौकर आगे का ठीक था, किट डाल दिया वो सही हो गया। फिल्टर का कंडीशन आपने देख ही लिया कि कैसा है, नया डाला बिल्कुल बढ़िया हो गया। ब्रेक ऑयल जो मैं डालता हूँ वही डाला, ऑयल आईडी मिशू का ये डाला हूँ, जापानी तेल है, सोचने की जरूरत नहीं है। लास्ट पावर स्टीयरिंग ऑयल जो मैंने कंप्लीट डाला है एनर्जी का, ये डाला है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। सीवीटी ऑयल होंडा का जो आता है मैंने इसमें डाला। स्पेशल जो इसके नाम से ऑयल दिखा रहा था और है, लेकिन ये सीवीटी ये भी है, सीवीटी वो भी है, तो डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5W30 का तेल हम किसी गाड़ी में, होंडा में, होंडाई में डाल सकते हैं, वैसे इसके अकॉर्डिंग हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें क्या छोटा मोटा और है उसको हम कवर करेंगे। जब कस्टमर ने हमें पूरा टाइम दे दिया तभी हम खोल करके इसका रेडिएटर और कंडेंसर की क्लीनिंग करेंगे। ब्रेक ऑयल जो है इसका हमने पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया है, कूलेंट हमें दोबारा से फिलअप करना है। और सबसे लास्ट में जब मैं इसका साउंड दिखाऊंगा और सुनाऊंगा ना, तब आपको मजा मजा तो मैंने ले लिया सही मायने में चलाने के बाद। और आगे बढ़ते हैं। एक पावर विंडो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिपेयरिंग का काम चल रहा है कि वन टच में ऊपर नहीं जा रहा, रुक रुक करके जा रहा है, उसका काम चल रहा है। बकायदा स्कैनर लेकर के इसी के अकॉर्डिंग जो जो चीजें होना होता है वो मैं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज नंबर 1 पे जो आता है, फ्लैशिंग का तो आप हर गाड़ी में देख रहे हैं, इन्हीं की गाड़ी थी जो वॉल्वो करके दिया था, कंपनी से होके आई थी और दोबारा फ्लैश करके दिया, आज भी गाड़ी चल रही है। उसके बाद ऑडी आई है। और हैंड ब्रेक देखेंगे तो एक नंबर जो बोलते हैं, ये देखिए, ये नंबर है। जब आई थी गाड़ी तो यहां तक आ रहा था, इसमें टच होने जा रहा था, लेकिन आज के डेट में अगर अभी खोल करके देख रहे हैं इस तरीके से खींच करके तो टिक करके आवाज आ रही है, ठीक है। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया है, इतना मजा आया इस गाड़ी चलाने में, सही मायने में जो इस गाड़ी को चलाता वही इसके बारे में समझ सकता है। हालांकि पार्ट बड़े महंगे हैं, रिपेयरिंग करके मैंने बहुत सारी चीजें कवर किया है। और नया जो जो डाला है वो डाला ना, अभी छोटा मोटा और काम है उसको मैंने ऑर्डर पे रखा हुआ है। जैसे एक लिंक एंड और इसका एक एंड में बदलने जा रहा हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। पीछे डिफेंसल आयल 4x4 शीशा में, उसको मैं बदल करके वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे लास्ट में इसका साउंड और साइलेंट कितनी बढ़िया हुई है वो आपको दिखाता हूँ आगे। 15 साल का जितना डस्ट है ना, देखिए कैसे क्लीन हो रहा है। एकदम क्लीन होने के बाद क्या है, एयर बिल्कुल कंप्लीट अंदर जलता जाएगा और फिर रेडिएटर बिल्कुल ठंडा रहेगा, पानी हमेशा ठंडा रहेगा और इंजन हमेशा ठंडा रहेगा।
तरीके अंदर की सारी चीज़ों को ज़िंदगी बनी है ना, वैसे अब इसकी भी बन गई है एक तरह से बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। कितना सारा गंद निकला पहली बार। इस गाड़ी में मैं डिफेंसल ऑयल डाल रहा हूँ, आधा लीटर निकला है। ये भी पहली बार ही चेंज हो रहा है, ख़राब था। जब सारा काम हो गया तो ये क्यों बचे, क्योंकि बहुत अहम रोल निभाता है 4x4 का। ठीक है, आधा लीटर इसके लिए बहुत है। कंडेंसर क्लीनिंग के बाद कूलेंट इसमें डाल रहा हूँ। नीला कूलेंट होता है, इसकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, कंपनी भी अच्छी है, गोल्डन क्रूजर फोर्स। ठीक है, इसको हम डाल सकते हैं। एक बार डला और लंबे टाइम के लिए मामला फिट हुआ। गाड़ी की जिंदगी बन रही है एक तरह से, जिंदगी जिसको समझ सकते हैं। ये तभी हो पा रहा है सही मायने में जब कस्टमर इतना ज़्यादा विश्वास कर पा रहे हैं, नहीं तो आसान नहीं था। एक ही बात है कि आपके पास भेजा है, जो लगे वो कर देना, बिल का सिर्फ टोटल बता देना। ऐसी गाड़ी लेकर के अगर कोई पहले पूछ लिया कितना पैसे लगेगा तो उसका काम तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता इसका सामान कितना महंगा है, क्या क्या मिलेगा। पर यह है कि चीज़ें जब अपने पे आते हैं तो सारा करके देते हैं। पेटी है पूरी, एक तो नहीं, नई पैकिंग है, पेटी खोल करके। लास्ट और आखिरी काम, गाड़ी चलाने के बाद जो मैंने देखा था, हल्का सा ना मुझे डाउट था, तो मैंने सोचा ये भी कर दें, क्यों छोड़े इसको। क्योंकि स्टीयरिंग का बूट फटा हुआ है एक तरफ से, ये मैं नया मंगा लिया हूँ, दोनों का दोनों। और पूरा जो लिंक करंट होता है वो भी नया आ गया था। इससे क्या है, गाड़ी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और कोई डाउट नहीं रहेगा। गाड़ी की ट्राई दूसरी बार मार रहा हूँ। इससे पहले मैंने गाड़ी चला के देख लिया है ठीक ठाक, घर पे आना जाना कर दिया, देख सकते हैं टैंक मैंने फुल कर दिया था पूरा। और उसके बाद कम से कम 60 किलोमीटर तो मेरा घर का आना जाना हुआ है। बाकी वैसे भी काफ़ी देर तक गाड़ी खड़ी रही, कूलेंट चेंज किया, हर चीज़ किया। मतलब इस गाड़ी को चलाने का ही मज़ा कुछ और है। अभी तो ट्रैफिक है, हाई स्पीड की गाड़ी है, नहीं चला सकते, लेकिन यह है कि गाड़ी बिल्कुल फिट हो गई है और परफेक्ट हो गई है। हर एक चीज़, अपने गियर का जो शिफ्टिंग है इतना बढ़िया हो गया कि मज़ा आ गया। हैंड ब्रेक का तो कोई जवाब ही नहीं है सही मायने में। एक पॉइंट पे लगाते ही यहाँ लाइट आई और टिक करके रुक गई, जो पहले बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा था। हर चीज़ वर्किंग में है, पूरी गाड़ी बहुत बढ़िया है। एक हल्का सा हेडलाइट का कोई एरर आ रहा है, वो देख लेंगे कैसे करना है। वाइपर से लेकर के हर चीज़ें। इसमें टर्निंग क्या है, जैसे स्टीयरिंग काटते हैं फॉग लाइट जल जाती है इधर के इधर। जैसे इधर मुड़ना है, इधर की लाइट जल गई, वहाँ सामने देखिए बंद हो गई, इधर किया तो इधर की लाइट जली। मतलब गाड़ी पूरी एक तरह से लग्जरी ही है। अगर ये गाड़ी चल रही होती तो आज भी बहुत बढ़िया चल रही होती अगर आ रही होती पजेरो। और ये बिल्कुल बहुत शानदार गाड़ी है, अगला नंबर पजेरो का है, आने वाली है। पूरी तरह से मैंने कवर कर दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है, कोई चीज़ रह गया है। और मैंने देखा कि इसमें पूरे मेरे ख्याल से 10 मॉडल गाड़ी है, अभी तक लेकर के कुछ आयल ऐसा था जो चेंज नहीं हुआ। गाड़ी कम चली है बेशक, लेकिन चेंज नहीं हुआ था, चेक नहीं हुआ था, तो हो गई है बड़ी। ये देखिए हैंड ब्रेक देखते हैं, ये टिक करके, हाँ ये एकदम फिट। मतलब वैसे तो ज़्यादातर पार्किंग पे चलती है गाड़ी, लेकिन फिर भी जो चीज़ें बनी है उसका इस्तेमाल बिल्कुल सही होना चाहिए और बढ़िया हो जाए। फाइनल हो चुकी है, एक बार साफ़ सफाई करके अलाइनमेंट करके गाड़ी दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। मेरी तरफ से गाड़ी हो गई बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। मतलब डबल ट्राई हो गई, अच्छा खासा हमने चला के देख लिया है।
भगवान ने चाहा तो लंबे टाइम तक इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो मैंने काम किया उसका रिजल्ट बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास। बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है और गाड़ी भी अपनी बहुत बढ़िया कंप्लीट हो गई। सही मायने में एकदम फिट है, परफेक्ट है। ऐसे में तो इतना बढ़िया साउंड, मतलब देखने से बिल्कुल हिल नहीं रही है। कई गाड़ियों में आपको चेक कराया, अगर आप गिलास रखेंगे तो ये कंडीशन है, मतलब गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ से आपको पता लग पा रहा है बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट गाड़ी में ये है। ठीक है, यही चीज़ें अगर बाहर कहीं जैसे मैं रख करके दिखाता हूँ, अगर ऐसे कहीं जगह रख दिया जाए बॉडी पे, तो आपको बता रहा हूँ पानी देखने से भी नहीं हिलेगा, एकदम बिल्कुल साइलेंट रहेगा। ये तो बाहर की को, अंदर आते हैं, जरा अंदर बैठते एक बार वहाँ का देखिए। अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करके रखे हुए हैं और अगर एक्सीलेटर दे करके गियर ना डालो तो मैं बता रहा हूँ पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है। बड़ी और लग्जरी गाड़ियों में यही होती है खासियत। ये अंदर कहते हैं ना चाय पी लो बैठ करके, हिलना नहीं चाहिए। मतलब ये पानी मेरे हाथ से हिल रहा था तब हिल रहा था, नहीं तो इतना सा वाइब्रेशन नहीं है, कैमरे में भी कैच नहीं हो रहा कि पानी हिल रहा है। देखिए जो मेरे हाथ से हिला था बस वो हल करके बिल्कुल साइलेंट हो गया और गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है। मतलब बैठने में ऐसे मजा आ रहा है कि बस समझ लो।